बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, अपने फिल इन द ब्लैंक्स की थी, एमसीक्यूज़ किए थे और कॉलम्स किए थे। आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को मार्क करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने गिव ब्रीफ आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के हमने शॉर्ट आंसर देने हैं, ठीक है। सो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। हमने डाटा कम्युनिकेशन का डिफाइन करना है, सेलुलर कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। सो डाटा कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन है वो आपके पास है पेज नंबर 2 पर। पेज नंबर 2 पर यूनिट इंट्रोडक्शन में आपकी लाइन नंबर 4 से स्टार्ट हो रही है इसकी डेफिनेशन। द शेयरिंग ऑफ डेटा अमंग computers is referred as data communication. This has increased the use of computers beyond the data communication. This has increased the use of computers beyond the computer room. Data communication has enabled us to send and receive data and information from one computer to the other, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर इस पैराग्राफ के एंड तक, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी है सेलुलर कम्युनिकेशन की और सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। तो सेलुलर कम्युनिकेशन जो है वो है पेज नंबर 13 पर, ठीक है, ये रहा। सो यहाँ पर आपने सेलुलर कम्युनिकेशन की डेफिनेशन लिखनी है। Cellular communication is a radio communication. It is distributed over a land area called cell. Each cell is served by at least one fixed location transceiver known as cell site or base station. When joined together, these cells provide communication coverage over a wide geographic area. The cellular communication system offers communication services to thousands of cell phone users, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका पास यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है और फिर यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। उसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में आपने लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है पहले, ठीक है, कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन इन विच सैटेलाइट्स आर द मेन ऑब्जेक्ट्स। दीज सैटेलाइट्स आर कॉमनली कॉल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से लिखना है These satellites enable us to communicate over large distances. Satellite communication can be used for many applications such as international phone calls, providing communication to remote areas, providing satellite communication to ships, aircraft and other mobile vehicles, जहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डेफिनेशन हमने लिखनी है फाइबर ऑप्टिक केबल की, ठीक है। सो फाइबर ऑप्टिक केबल आ जाए पेज नंबर 12 के ऊपर। आपने फाइबर ऑप्टिक केबल जहाँ से लेकर बफर कोटिंग तक पूरी लिखनी है, ठीक है। इसे कैरेक्टरिस्टिक्स आप रहने दें, लेकिन जहाँ से लेकर जहाँ तक आपने फाइबर ऑप्टिक केबल की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। तो आपने इनके सिर्फ नाम देने हैं। तो पेज नंबर 10 के ऊपर डू यू नो में लिखा हुआ है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। सो आपने लिखना है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। इनको आपने पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है, 1 and 2। इनके डेफिनेशन नहीं लिखनी, बस इनके नाम लिखने हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। हाउ अ मॉडर्न वर्क्स शो डायग्रामेटिकली, ठीक है। और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन लैन एंड वैन। सो पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, 3 देख लेते हैं कि हाउ अ मॉडर्न वर्क्स। सो ये आप इसके लिए पेज नंबर 8 निकालें। पेज नंबर 8 पर है मॉडर्न। आपने पेज नंबर 9 पे जो लास्ट पैराग्राफ है मॉडर्न का वो लिखना है कि मॉडर्न वर्क कैसे करता है, हमने ये बताना है ना। सो इन कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड डिजिटली वेयर एज इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड ओवर टेलीफोन लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। सो मॉडर्न कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स एंड देन एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और आपने इसकी ये जो नीचे डायग्राम है मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ये डायग्राम भी बनानी है आपको। यहाँ पे बस एक
छोटा सा कंप्यूटर बना दे, इधर भी बना दे, CPU बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, और ये मॉडेम शो करने और ये सिग्नल शो करने, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन लैन एंड वैन। सो हमने लैन और वैन पढ़ा था कंप्यूटर नेटवर्क्स में। सो लैन आप पूरा पैराग्राफ लिख देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिगर से पहले तक, ठीक है। और वैन के लिए आप लिख देंगे इस पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका व्हाट इज़ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सो अभी जो हमने सैटेलाइट कम्युनिकेशन की डेफिनेशन की है, इसमें भी आपने यही लिख देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, ठीक है। आई होप कि आपको अभी तक समझ आ गई होगी। हमने एक शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए हैं मार्क, अब हमने लॉन्ग क्वेश्चंस मार्क करने हैं। सो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया। तो हमने फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ा था, ठीक है। इसके लिए आप पेज नंबर निकालें 9 लास्ट से यहाँ से, ठीक है। टाइप्स ऑफ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया, पहले आपने बताना है कि फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या है। सो द मीन्स थ्रू विच डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन मीडिया। देयर आर 3 कॉमन टाइप्स ऑफ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया और गाइडेड मीडिया, ठीक है। सो आपने यहाँ से लेकर आपने उनके नाम लिखने हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल लिखना है आपने पूरा, ठीक है। इसके अंदर आप ये वाला पैराग्राफ जो है वो काट दें, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ आपने नहीं लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ ट्रैवल तक, ठीक है। आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, और फिर आपने लिखना है कि ट्विस्टेड पेयर केबल इज़ ऑफ 2 टाइप्स, उसके बाद उसकी टाइप्स बता देनी है यहाँ तक, ठीक है। और ये जो लिखा होता है शो एज शोन इन फिगर, ये आपने नहीं लिखना होता। उसके बाद आप कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, ठीक है। उसके बाद कोएक्सियल केबल है, ये भी आपने पूरी लिखनी है, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं कोएक्सियल केबल के, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने कोएक्सियल केबल के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखने। फाइबर ऑप्टिक केबल है, वो भी आपने जो हमने डेफिनेशन में लगाया था निशान, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखनी है। और जो ट्विस्टेड पेयर केबल है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी रहने दें, ठीक है। सो आपने ट्विस्टेड पेयर केबल लिखनी है पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद कोएक्सियल केबल का पूरा पैराग्राफ लिखना है, ये फिगर वाली लाइन काट देनी है, और फाइबर ऑप्टिक भी यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देनी है और फिगर वाली लाइन काट देनी है, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़े हैं, ठीक है, कौन से थे, लैन, मैन एंड वैन। सो सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, कि ज्योग्राफिक डिस्टेंस की बेसिस पे हम कंप्यूटर नेटवर्क्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। उसके बाद आपने लिखना है लैन जहाँ से लेकर जहाँ तक, ये लाइन काट देनी है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपने नहीं लिखने, ठीक है। उसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, जो कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, ठीक है, मैन तक। ये पूरी लाइन फिगर वाली आपने काट देनी है और डायग्राम्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आपने नहीं लिखने, ठीक है। और उसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क लिखना है आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक, इंटरनेट तक, ठीक है। और इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नहीं लिखने। सो ये आपका क्वेश्चन हो गया लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, ये आपने नहीं लिखना। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉलोइंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी GPS एंड ब्लूटूथ। हम ये पढ़ चुके हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं, ठीक है। सो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ आपने क्या करना है, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है सारा, ठीक है। और फिर आपने GPS और ब्लूटूथ लिखना है। GPS ये है, GPS भी आपने पूरा लिखना है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, ठीक है। ये वाली लाइन आपने काट देनी है, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद ब्लूटूथ आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, ठीक है, ये फिगर वाली लाइन काट देंगे, ठीक है। सो ये आपका नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्कस डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। सो हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, वो शुरू में हमने पढ़े थे ये रहे।
अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 बेसिक कंपोनेंट्स। तो आपने पहले कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की हेडिंग देनी है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, ठीक है। डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर सेंडिंग डिवाइस लिखना है, रिसीविंग डिवाइस पूरा लिखना है, ठीक है। हेडिंग्स के साथ लिखना है आपने, हेडिंग कोई आपने मिस नहीं करनी, ठीक है। और कम्युनिकेशन डिवाइसेस आ जाएंगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ट्रांसमिशन मीडिया भी पूरा आ जाएगा, ठीक है। और हेडिंग्स देनी है, फिर आपने इनको लिखना है, मार्कर से आप लोग हेडिंग्स देंगे, ठीक है, और अंदर आप इंक पेन से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कम्युनिकेशन डिवाइसेस, एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ दैम। सो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हमने पढ़ी थी, डायल अप मॉडेम था और हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड था। तो आपने कम्युनिकेशन डिवाइसेस की हेडिंग देनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, ठीक है। मॉडेम लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिगर वाली लाइन नहीं लिखनी और आपने इसमें डायग्राम भी नहीं बनानी, ठीक है। उसके बाद आपने मॉडेम लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपने पूरा लिखना है हेडिंग के साथ, ठीक है। और ये लास्ट वाली लाइन कार्ड देनी है, ठीक है। सो हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब आपकी 8 मई को कॉपीज़ चेक होने के लिए आनी है। तो आपका काम जो होमवर्क है वो ये है कि आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मार्क करवाए हैं वो आप लोगों ने नोट करने हैं सारे हेडिंग के साथ। आपने ऊपर क्या ना होमवर्क लिखना है, डेट लिखनी है, डे लिखना है इस साइड पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग देनी है, टॉपिक का नाम लिखना है, ठीक है, और नीचे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नीटली आपने जो होमवर्क है वो करके भेजना है शॉर्ट क्वेश्चंस का, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस का होमवर्क आपको बाद में दिया जाएगा। और अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।